नबूकदनजर सबको सोने की मूरत की पूजा करने का हुक्म देता है। तीसरा बाब। नबूकदनजर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उसे दोरा के मैदान सूबा बाबिल में नस्ब किया। तब नबूकदनजर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाजिमों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मुशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मनसबदारों को जमा करें ताकि वो उस मूरत की तकदीस पर हाजिर हों जिसको नबूकदनजर बादशाह ने नस्ब किया था। तब नाजिम और हाकिम और सरदार और काजी और खजांची और मुशीर और मुफ्ती और सूबों के तमाम मनसबदार उस मूरत की तकदीस के लिए जिसे नबूकदनजर बादशाह ने नस्ब किया था जमा हुए, और वो उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनजर ने नस्ब किया था खड़े हुए। तब एक मुनाद ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ऐ लोगों, ऐ उम्मतों और ऐ मुख्तलिफ जबानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि जिस वक्त करना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो तो उस सोने की मूरत के सामने जिसको नबूकदनजर बादशाह ने नस्ब किया है गिरकर सिजदा करो, और जो कोई गिरकर सिजदा न करे उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। इसलिए जिस वक्त सब लोगों ने करना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और हर तरह के साज की आवाज सुनी तो सब लोगों और उम्मतों और मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों ने उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनजर बादशाह ने नस्ब किया था गिरकर सिजदा किया। दानियल और उसके 3 साथियों पर हुक्म अदूली का इल्जाम लगाया जाता है। बस उस वक्त चंद कसदियों ने आकर यहूदियों पर इल्जाम लगाया। उन्होंने नबूकदनजर बादशाह से कहा, आए बादशाह अब तक जीता रहे। आए बादशाह, तूने ये फरमान जारी किया है कि जो कोई करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज की आवाज सुने गिरकर सोने की मूरत को सिजदा करे, और जो कोई गिरकर सिजदा न करे आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। अब चंद यहूदी हैं जिनको तूने बाबल के सूबे की कार परदाजी पर मुअय्यन किया है, यानी सदरक और मीसक और अब्दनजू। इन आदमियों ने ऐ बादशाह तेरी ताजीम नहीं की, वो तेरे माबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे तूने नस्ब किया सिजदा नहीं करते। तब नबूकदनजर ने कहरो गजब से हुक्म किया कि सदरक और मीसक और अब्दनजू को हाजिर करें, और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हजूर हाजिर किया। नबूकदनजर ने उनसे कहा, ऐ सदरक और मीसक और अब्दनजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सिजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तइद रहो उस वक्त कि जिस वक्त करना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिरकर सिजदा करो तो बेहतर, पर अगर सिजदा न करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे, और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? सदरक और मीसक और अब्दनजू ने बादशाह से अर्ज की कि आए नबूकदनजर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा, और नहीं तो ऐ बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सिजदा नहीं करेंगे। दानियल के 3 साथियों को सजाए मौत सुनाई जाती है। तब नबूकदनजर कहर से भर गया और उसके चेहरे का रंग सदरक और मीसक और अबदनजू पर मुब्दिल हुआ, और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा करें, और उसने अपने लश्कर के चंद जोर आवर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मीसक और अबदनजू को बांधकर आग की जलती भट्टी में डाल दें। तब ये मर्द अपने जेर जामों, कमीजों और अमामों समेत बांधे गए,
اور آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیے گئے۔ بس چونکہ بادشاہ کا حکم تاکیدی تھا اور بھٹی کی آنچ نہایت تیز تھی، اس لیے صدرک اور میثک اور عبد نجو کو اٹھانے والی آگ کے شعلوں سے ہلاک ہو گئے، اور یہ تین مرد یعنی صدرک اور میثک اور عبد نجو بندے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں جا پڑے۔ تب نبوکت نظر بادشاہ سراسیما ہو کر جلد اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا ہم نے 3 شخصوں کو بندوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ نے سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا، دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت الہ زادے کی سی ہے۔ تینوں آدمیوں کو رہا کر کے سرفراز کیا جاتا ہے۔ تب نبوکت نظر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازے پر آ کر کہا، اے صدرک اور میثک اور عبد نجو، خدا تعالیٰ کے بندو، باہر نکلو اور ادھر آؤ۔ پس صدرک اور میثک اور عبد نجو آگ سے نکل آئے۔ تب ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور بادشاہ کے مشیروں نے فراہم ہو کر ان شخصوں پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی، اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا، اور ان کی پوشاک میں مطلق فرق نہ آیا، اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی۔ پس نبوکت نظر نے پکار کر کہا کہ صدرک اور میثک اور عبد نجو کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی، جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں۔ اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہل لغت صدرک اور میثک اور عبد نجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے۔ پھر بادشاہ نے صدرک اور میثک اور عبد نجو کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا۔